Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Surya Dikshit and we are going to read about expression for long chromatic aberration for an object at infinity my dear students. ठीक है, हमने पिछले लेक्चर्स में कहा था कि हम आगे पढ़ाएंगे आई पीस के बारे में. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक छूट गया था माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, इसे क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आई पीस की बात करते हैं. ठीक है, या फिर ह्यूमन आई की बात करते हैं. ठीक है, तो चलिए पहले से शुरू करते हैं. एक्सप्रेशन फॉर अ लॉन्गिट्यूडनल chromatic aberration for an object at infinity. चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें इसके लिए लेंस लेना होगा. ठीक है, चलिए एक लेंस ले लिया. दैट इज देयर प्रिंसिपल एक्सिस. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है. कोई इन्फिनिटी पे है तो हमें नहीं पता कहाँ है, यानी कि इन्फिनिटी पे है. दैट इज इन्फिनिटी से पैरेलल आएगी. ठीक है, और ये जब लाइट्स आएंगी तो कहाँ मीट करेंगी? एट देयर फोकस. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो बन गया, ठीक है, मान लेते हैं एक एफ भी मानते हैं फोकस को. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या मानते हैं? एफ भी मानते हैं, और एफ को एक को एफ आर मान लेते हैं. ठीक है, दो तरह के फोकस मान लेते हैं, एफ आर. इसका मतलब समझिएगा, आर किसके लिए? मान लीजिए रेड कलर का है, ठीक है, कोई लाइट, उसके लिए एफ आर, क्योंकि उसकी लेमडा की वैल्यू अलग होगी. कोई वॉयलेट है, ठीक है, उसके लिए ये. ठीक है, एफ बी से एफ आर तक, इसके बीच में हर लाइट का क्या होगा? फोकस होगा. ठीक है, जैसी लाइट की वेवलेंथ होगी वैसा उसका फोकस बनेगा. ठीक है, अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, हम इस डिस्टेंस को, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को एक्स मान लेते हैं. ठीक है, और यहाँ से एफ वी के डिस्टेंस को हम एफ वी यानी कि फोकल लेंथ मानेंगे. ठीक है, इस चीज़ को एफ एक्स मान लेते हैं. ठीक है, क्या मान लेते हैं? एफ एक्स, क्योंकि एफ आर तो ये है. ठीक है, इसे मान लेते हैं क्या? एफ एक्स. ठीक है, यानी कि हमारी जो एक्स इज इक्वल टू होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होगा? एफ एक्स माइनस एफ वी होगा. इज इट क्लियर? ये होगा, यानी कि एक वैल्यू हमें आ गई किस चीज़ की? एक्स की. अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है? एफ वी और एफ आर में फाइंड करना है. ठीक ना, रिलेशन की तरह एक वैल्यू फाइंड करनी है. अब देखना हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि बाय यूजिंग क्या? जरा सोचिए क्या यूज़ करें? बाय यूजिंग क्या? देखिए भाई, लेंस मेकर फॉर्मूला. क्या? लेंस मेकर्स फॉर्मूला. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले के जब यूज करेंगे, फॉर्मूला होता क्या है पहले ये जान लीजिए. 1/f इज इक्वल टू क्या? न्यू माइनस 1 ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1/r1 माइनस, ठीक है, 1/r2. ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट माय डियर स्टूडेंट. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? अब हम क्या करेंगे? अब हम इस चीज को फॉर रेड कलर के लिए पहले देखते हैं. किसके लिए? फॉर रेड कलर. ठीक है, यानी एफ आर की बात हो रही है. 1/f(r) इज इक्वल टू क्या माय डियर स्टूडेंट्स? न्यू आर. किसके लिए? आर के लिए, रेड के लिए, -1 1/r1 माइनस 1/r2. दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. समझ में आ रहा? ठीक है, अब देखना सेम किसके लिए? वॉयलेट के लिए. फॉर वॉयलेट कलर. ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, अब समझना 1/f(v), ठीक है, इज इक्वल टू न्यू वी माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2. दैट इज क्लियर. दैट इज द इक्वेशन नंबर थर्ड. अब हम क्या करते हैं? फ्रॉम फर्स्ट बाय यूजिंग इक्वेशन. ठीक है, क्या कौन सा? मान लीजिए न्यू माइनस 1 को इधर भेज देते हैं तो क्या होगा? अच्छा, ऐसा बना सकते हैं क्या? देखिए, एफ आर को ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्या? 1/f(r)
इज इक्वल टू नू क्या R-1 अपान एफ नू -1। कैसे किया इस बात को समझ रहे हो? जब हमने क्या किया यहाँ पे देखना, इस नू -1 को इधर भेज दिया, ठीक है, तो 1 अपान एफ नू -1 हो गया इज इक्वल टू 1 अपान R1 -1 अपान R2। ठीक है, इसे हम इक्वेशन को ही मान लेंगे और इसको निकाल देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है ये पूरा नोट कर लो। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखना जरा करना क्या है। आर की वैल्यू आ गई तो 1 अपॉन एफ वी फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नू वी -1 सेम एज यहाँ पर एफ नू -1, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो क्या हो गया फ्रॉम इक्वेशन क्या 4th एंड 5th, क्योंकि हमने क्या किया 1 अपॉन एफ आर फाइंड किया, 1 अपॉन एफ बी फाइंड किया। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम करेंगे 1 अपॉन एफ वी माइनस, ठीक है, 1 अपॉन क्या 1 अपॉन एफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ नू -1 इंटू क्या, इंटू में जो नूज की वैल्यू होंगी, क्या ध्यान से देखना माय डियर स्टूडेंट्स, नू भी -1 लिखते हैं 1। ठीक है, क्योंकि नू -1 था तो नू भी -1 माइनस नू क्या R+1। ठीक है, ये पूरा एक में है। ठीक ना, देखिएगा फॉर समथिंग स्पेस, देन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि 1 अपॉन एफ बी माइनस 1 अपॉन एफ आर इज इक्वल टू नू बी माइनस नू आर अपॉन में एफ नू -1, कुछ ऐसा इक्वेशन बन गया। इसको क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, एलसीएम ले लीजिए, क्या हो गया एफ आर माइनस एफ बी अपॉन क्या एफ बी एफ आर हो सकता है इज इक्वल टू नू वी माइनस नू आर अपॉन में एफ नू -1। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, बाई टेकिंग कुछ ले लेते हैं। क्यों लेंगे ये देखना, ये जो सिस्टम है एफ आर एफ बी, इन सब से थोड़ा सा हट के कुछ करते हैं। क्या, इफ टेकिंग एफ बी माइनस एफ बी इंटू एफ आर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एफ आर माइनस एफ बी अपॉन एफ स्क्वायर इज इक्वल टू नू वी माइनस नू आर अपॉन में नू -1 मल्टीपल ऑफ एफ, तो ये पावर से एक कट गया, बचा एफ केवल यहाँ पे। ठीक है, हो गया क्या एफ आर माइनस एफ बी। ठीक है, इस एफ को इधर भेज देना, इस एफ को एफ आर माइनस एफ बी, अब इस एफ को इधर भेज देना, हो जाएगा क्या माय डियर स्टूडेंट्स, नू वी माइनस नू आर क्या नू -1, इज इट क्लियर, नू -1 एफ। क्या ऐसा हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, क्या ऐसा हुआ? अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, देयरफॉर जो होता क्या है, x इज इक्वल टू होता है ओमेगा एफ, यानी कि ये ओमेगा क्या है, यानी कि W है, डिस्पर्जन पावर, डिस्पर्सिव पावर है। ठीक है, क्या है, डिस्पर्सिव पावर है। ये चीज़ क्या है, डिस्पर्सिव पावर है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या है, डिस्पर्सिव पावर है। तो इसका केवल यूज क्या है देखना, ये हो जाएगा हैंस x इज इक्वल टू, ठीक है, एफ ई माइनस एफ वी। हमें केवल इससे मतलब था, ये जो x है ना इसके रिलेशन में लाना था। कैसे आया, ये दिख रहा, ये जो वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स, ये है डिस्पर्सिव पावर। क्यों, क्योंकि जो मीडियम ऑफ क्या है, वॉयलेट है, माइनस मीडियम ऑफ रेड कलर इज इक्वल अपॉन में क्या रहेगा, मीडियम, जो मीडियम जिस मीडियम में चल रहे हैं सब, ठीक है,
माइनस क्या 1, दैट इज डिस्पर्सिव पावर माय डियर स्टूडेंट्स। इसी को कैसे डिनोट किया गया है, ओमेगा से, ठीक है। और ये एफ का एफ है, ये होता है एक्स के इक्वल, क्यों, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट देखना, इक्वेशन फर्स्ट दिखाते हैं मैं, इक्वेशन फर्स्ट के ऊपर जो वैल्यू थी ये देखना, ये जो वैल्यू है ना माय डियर स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ बी, क्या ये भी वही है, एक्स क्या था, आर था, दैट इज़ क्लियर, यानी कि एक्स इज इक्वल टू हमने पहले प्रूव कर दिया है, फिर इससे, ठीक है, यानी कि हमारी जो वैल्यू आ गई एक्स इज इक्वल टू एफ ई माइनस एफ भी, दैट इज आवर आंसर। यही था माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं आई पीस की, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। आई पीस की बात करेंगे तो ह्यूमन आई पीस कैसा होता है, इसके बारे में कैसे हम जानेंगे। देखिए, ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई का कुछ स्ट्रक्चर देखना, ये होते हैं कुछ लेंस, ठीक है, सिंपल, आपके सामने सब कुछ है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ बना लेते हैं ऐसे ताकि आपको भी समझ में आए कि फिगर कैसे बनाना है एग्जाम में, ठीक है। अब देखना, इसे थोड़ा मोटा कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा हाईलाइटेड रहे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब समझना, ये यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स होता क्या है, इस चीज़ को क्या कहते हैं, पहले जान लीजिए। इसमें होता है विट्रस ह्यूमर, क्या होता है, विट्रस ह्यूमर, यानी कि एक तरह का लिक्विड होता है जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और इस आगे के लेंस में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें होता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है, इसमें एक्वस ह्यूमर नाम का लिक्विड होता है, इसमें विट्रस ह्यूमर नाम का लिक्विड होता है। इतना ठीक हो गया, ठीक है। इस मसल्स को कहते हैं क्या, सिलिवरी मसल्स, क्या कहते हैं, सिलिवरी मसल्स, ठीक है। अब देखना, और इसमें जो ये भाग है, ठीक ना, इस चीज़ को कहते हैं कॉर्निया, क्या कहते हैं, कॉर्निया, ठीक है। और सामने ये जो चीज़ दिख रही है, ये वाली, ठीक ना, इसे कहते हैं प्यूपिल, ठीक है, क्या कहते हैं, प्यूपिल। और ये जो चीज़ है यहाँ पे ये बना हुआ है जो, इस चीज़ को कहते हैं आइरिस या फिर इरीज, कुछ लोग कहते हैं, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स। इतना समझ में आया, ठीक है। इस चीज़ को कहते हैं रेटिना, क्या कहते हैं, रेटिना। और यहाँ होता है क्या, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट कई बार पूछता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये ब्लाइंड स्पॉट, रेटिना, विट्रस ह्यूमर, इरीज, प्यूपल, एक्वस ह्यूमर, कॉर्निया, सिलिवरी मसल्स की बात हो गई, ठीक है। इतना समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये पूरा इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। इसमें काम कैसे होता है, सेम वही फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। यही काम करता है। कैसे, कोई लाइट रेज आई, ठीक है, यहाँ पे गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर रेटिना पर गया, रेटिना ने क्या किया, इसे सेंसस के थ्रू ऐसे कुछ सेंसस होती हैं, ठीक है, इसके थ्रू हमारे कहाँ पे भेज दिया, ब्रेन के पास भेज दिया, किसके पास भेज दिया, ब्रेन के पास भेज दिया माय डियर स्टूडेंट, और उसका काम खत्म हो गया। इसका काम क्या है, कोई भी लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, उसको कहाँ पे भेजना, रेटिना के पास, सुरक्षा के साथ पूरी, कहाँ पे, रेटिना के पास भेज देना। रेटिना के पास ये जो सेंसर्स होते हैं वो कहाँ पे भेज देते हैं, ब्रेन के पास, और ब्रेन समझ जाता है कि व्हाट हैपन एंड व्हाट विल नॉट हैपन माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें जो होता है लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन, क्या, लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ये हर एनिमल्स का अलग होता है, ठीक है। ऑफ ह्यूमन आई, हम किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन आई की, तो वो होता है माय डियर स्टूडेंट 25 सेंटीमीटर। इस चीज़ को याद कर लीजिए, ये 1 मार्क्स में पूछता है कि व्हाट इज़ द लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन ऑफ ह्यूमन आई, तो दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। और कैसे वर्क करता है, क्या फिगर है, दैट इज़, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा माय डियर स्टूडेंट्स, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर।
ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए दीक्षित सर। जय हिंद, जय भारत।